हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने लगी हूँ पूरी रात पढ़ाई। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी और आज मैं करूँगी फ़िज़िक्स और मैथ्स ही करने वाली हूँ मैं। स्टार्टअप करेंगे फ़िज़िक्स की रिवीजन से। मेरा यही होता है कि मैं टू डू लिस्ट पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। और एक और बात बता दूँ, ये है सेकंड पार्ट, वो जो मैंने पिछला 24 आवर्स का व्लॉग शूट करा था। मैं शूट एक साथ कर लेती हूँ, बट एडिटिंग में मैं स्टिल लेजीनेस दिखाती हूँ और अब मैं एडिट करके इसे अपलोड करूँगी। एंड आज की मुझे डेट का नहीं आइडिया, मैं कल हो सकता है इसे अपलोड करूँ। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि मैं व्लॉग कैसे शूट अप करती हूँ। मेरा यही रहता है कि मैं साइड पे कैमरा रख देती हूँ और मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ और फिर लास्ट में मैं देख लेती हूँ क्या क्या शूट हुआ और फिर लास्ट में से एडिट कर देती हूँ। ये एक बहुत लंबी फुटेज होती है, आई थिंक 3 से 4 आवर्स की। मैं एक साथ जब सेशन लगाती हूँ उससे शूट कर लेती हूँ, फिर उसमें से जो है वो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। और अच्छा, अब आते हैं इस टाइम टेबल पर। ये मैंने टाइम टेबल प्रिपेयर करा है लास्ट टाइम के लिए। इसको अभी तो कबर्ड में रखते हैं, अभी अपनी स्टडी पे कंटिन्यू करते हैं। बट ये लास्ट 10 डेज़ का प्लान है जो मैंने लास्ट में फॉलो करना है। मेरा ये होता है 1 मंथ पहले ही मैं अगले मंथ का प्रिपेयर कर लेती हूँ और 15 डेज़ जैसे कि हमारे रह गए हैं, मैं उसका ही पहले प्रिपेयर कर लिया मैंने टाइम टेबल। और एक और बात मैंने आप लोगों से पूछी थी, आप लोग मुझे बताना कि मैं वॉइस ओवर करा करूँ व्लॉग में या फिर म्यूज़िक ऐड कर दिया करूँ, बिकॉज़ हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। जिसमें आप लोग कहो कि मैं उस तरह से कर दूँगी। ये फर्स्ट ऐसा व्लॉग है जिसमें मैं इतनी ज़्यादा वॉइस ओवर करूँगी। और बहुत सारे लोगों का होता है कि कैसे हम 16 और स्टडी करें। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले टू डू लिस्ट और अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और दोनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी। एक चीज़ पे आप नहीं वो कर सकते। और यहाँ पर मैं अपनी फेस वॉश करने आ गई, बिकॉज़ रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बार बार फेस को वॉश करना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा और वैसे भी मेरा पूरा दिन ही स्टडी में बीता था और मैंने 24 आवर स्टडी का चैलेंज लिया था। इट वॉज टू मच डिफ़िकल्ट। ये मैंने उसी दिन शूट अप कर लिया था, बट जो है मैं नहीं डाल पाई और मैंने वापस आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करा। और इसी बात पर आते हैं कि 16 आवर्स कैसे पढ़ें। इस तरह से आपने पहले ये सब कुछ कर लिया, टू डू लिस्ट बना ली। एंड द सेकेंड वन वॉज, आपको एक टाइमर लगा लो अपने पास। कोई भी आपके पास अगर वॉच है वॉच रख सकते हो, वरना तो टाइमर लगा लो और अपने आप को एक लिमिट बाउंड्री दे दो कि इतने से इतने बजे तक बस मैंने ये काम कंप्लीट करना है। जब आपके पास एक बाउंड्री होगी, एक लिमिट्स होगी, तो आप उससे क्रॉस नहीं करने की कोशिश करो। और मैं इसी तरह से करती हूँ। और जहाँ तक बात रही कंटिन्यूसली 16 आवर्स, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप लोग पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करते हो आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो। मतलब उसमें आपको 25 मिनट पढ़ना होता है, तो 5 मिनट आपको ब्रेक लेना होता है। बट मैं कैसे करती हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ और फिर 30 या 20 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ। मेरा ये रहता है। और बस यहाँ पर मैंने हमारी फर्म में परफ्यूम ऐड करा और इस तरह से मुझे अच्छा फील होता है स्टडी करने में। और फिर मैं साथ से लेक्चर लेना शुरू होगी। वैसे मुझे वॉइस ओवर करने की बिल्कुल आदत नहीं है, बट जैसा आप लोग कहोगे फिर मैं वैसा ही व्लॉग अब डालना शुरू कर दूँगी। और ना रात की जैसे नाइट स्टडी, कुछ लोगों का यही होता है कि नाइट स्टडी बेटर है या फिर डे की स्टडी। आई वॉज हाईली रिकमेंडेड कि आप जो है वो मॉर्निंग की स्टडी करो। मॉर्निंग इज़ टू मच बेटर। बट कुछ नाइटर्स भी होते हैं, उनको मैं डिसहार्ट बिल्कुल नहीं करी, बिकॉज नाइट में बताती हूँ मैं नाइट में कब स्टडी करती थी, जब मेरे घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते थे। सुबह कोई नहीं पढ़ने देता था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ टाइम के 3 बज रहे हैं और यहाँ और यार उन दिनों में ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मैं दिन को नहीं पढ़ पाती थी, ये भी कॉलेज भी जाती थी और कुछ इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मैं रात को पढ़ती थी। और कुछ लोगों की लाइफ में है, लेकिन आपको एक और रियलिटी बताऊं, जो कुछ व्लॉग में देखते हैं ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं जब दूसरों के व्लॉग्स देखती थी, मैं कहती थी यार ये कंटिन्यूसली पढ़ रहे, इन्हें इनकी मम्मा नहीं कह रही आगे काम करवाओ, इनकी लाइफ में और कोई काम नहीं। ऐसे हम लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। वी आर ऑल्सो वुमेन, सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। टॉपर्स, जब मैं 9th क्लास में थी, 10th में थी, आई वॉज ऑल्सो टॉपर ऑफ माई स्कूल। मुझसे सारे यही पूछते थे कि तुम्हारे इतने हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ जाते हैं। और 11th में भी मेरी ना एक टीचर ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी। इस तरह से सब बच्चे मुझसे पूछने लगे कि तुम कैसे पढ़ती हो। एंड दैट टीचर वॉज टू मच स्ट्रिक्ट। कैसे पढ़ती हो तुम, सारे मुझसे यही कहते थे। मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मैं भी इंस्टा वगैरह तो हमारे घर में परमिशन नहीं है, बट यूट्यूब शॉर्ट्स में भी स्क्रॉल करती थी और इस टाइम पे शॉर्ट्स नए नए आए थे। बट फिर भी मैं कहती हूँ
और यार टॉपर्स का और ज़्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं उनका यही सीक्रेट होता है, जिनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। सो उनका ये होता है कि वो अगर 1 घंटा उन्होंने बर्बाद कर दिया, सो वो आगे से रिग्रेट नहीं करते और आगे से पढ़ना स्टार्टअप कर देते हैं। कहते हैं, और अगर वो सुबह उन्होंने 6 बजे का अलार्म लगाया है और वो लेट उठ जाते हैं, सो वो इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करते, वो कहते हैं लेट नाइट पढ़ लेंगे। सो इस तरह से थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग एक उसमें नहीं रह सकते। आइडियल सिचुएशन अलग होती है जो हमारे माइंड में होती है, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो अलग सिचुएशन होती है। और अक्सर आप लोगों ने फिज़िक्स में देखा होगा कि आइडियल अलग हम सोचते हैं, और जो इम्प्लीमेंट होता है, जो रियल एफिशिएंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। सो इस तरह से होता है। मुझे भी घर के काम करवाने पड़ते हैं, मुझे भी सब कुछ करना पड़ता है, बट ये है कि अब थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग होगी ये फैमिली, एंड यही बात है, थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाता है मैनेज सब कुछ। एंड और बस यहाँ पे मैं अपने टेबल को क्लीन अप करूँगी। I know what is happening in your heart, girl. I know because I'm feeling the same. But it is not hard to create a new reality. Let's try doing it. और बस पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई और मुझे पता भी नहीं चला, और मेरी आंखों के सामने ही रात से सुबह हुई थी। सो इट वाज़ वेरी अमेजिंग फॉर मी कंप्लीट। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अपने कमेंट्स में बताएं, जब स्पेशली एक बात मेरी